डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज, अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। बीजेपी जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है। ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी, ये कहना है विपक्ष का। राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तकरीबन पूरा विपक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक पटल पर दिखाई दे रहा है। चलिए समझते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मायने और लोकसभा चुनाव पर इसका क्या और कितना असर पड़ेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में महज कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव से ठीक पहले देश की राजधानी दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले झारखंड के सीएम की गिरफ्तारी, फिर कांग्रेस का खाता फ्रीज होना और अब केजरीवाल की गिरफ्तारी। इन सभी मामले पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने राजधानी की सियासत में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। सीएम की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरा विपक्ष एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया गठबंधन इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के चलते आप नेता को निशाना बनाना पूरी तरह से गलत और असंवैधानिक है और इस तरह से राजनीति का स्तर गिराना न तो पीएम को शोभा देता है और न ही उनकी सरकार को। उन्होंने ये भी कहा कि अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए। यही लोकतंत्र होता है। देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए हैं। अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि यह गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। उन्होंने एक शेर कहते हुए कहा कि जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस एक बहाना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लोकतंत्र की हत्या बताया है। वहीं एनसीपी के शरद पवार ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिशोधात्मक दुरुपयोग की कड़ी निंदा करते हैं, खासकर जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। यह गिरफ्तारी दर्शाती है कि बीजेपी सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकती है। वहीं इस पूरे मामले पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बुलाएं या किसी दूसरे को, दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जांच चल रही है वही आदमी पलटकर अगर बीजेपी में चला जाए तो जांच रुक जाती है। लोगों को दिक्कत इससे ही है। वहीं राज्यसभा सांसद और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नेता महुआ माझी ने भी कहा कि जहां भी गैर भाजपा सरकार है, ये चीजें केवल उन्हीं राज्यों में हो रही हैं। चुनाव होने वाले हैं, आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही है, पहले झारखंड में और फिर दिल्ली में, यह लोकतंत्र नहीं बल्कि निरंकुशता की तैयारी है। वहीं आम आदमी पार्टी अपने नेता की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री केजरीवाल से डरते हैं। अब समझना यह जरूरी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं बीजेपी को उल्टा तो नहीं पड़ जाएगी? क्या आपको अपने नेता की गिरफ्तारी का चुनावों में सहानुभूति लहर का फायदा मिलेगा? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी मुखिया की गिरफ्तारी पर पार्टी रणनीति बनाने में जुटी है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सहानुभूति लहर का लाभ बटोरने की कोशिश तो करेगी ही। दरअसल दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में लोकसभा की 7 और पंजाब में 13 सीटें हैं। आम चुनाव में पहले दिल्ली सीएम के अरेस्ट के बाद जो सहानुभूति लहर केजरीवाल के पक्ष में होगी, उसे पार्टी चुनावों में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने जमकर विरोध किया है। आम चुनाव से पहले कई राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके विपक्षी दल केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आम चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी छितराई विपक्ष के सामने तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद बिखरा विपक्ष एकजुट हो गया है। इसका थोड़ा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में भी यानी वेस्ट बंगाल में भी राष्ट्रीय राजधानी जैसा दृश्य दिखाई दे सकता है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि पिछले महीने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। यह केवल दिखाता है कि यदि आप करप्शन में लिप्त हैं तो सीएम होने से आपको किसी तरह की छूट नहीं मिल जाती। पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ सालों में करप्शन के इस तरह के आरोप सामने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की तरह ही भ्रष्ट है और इसलिए उन्हें भी अपने शीर्ष नेताओं की इसी तरह गिरफ्तारी का डर है। उनके इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या लगता है आपको, इस बार बीजेपी धमाकेदार जीत दर्ज करेगी या फिर इंडिया गठबंधन कुछ कमाल कर दिखाएगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।